नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये मणिका पाठ्य पुस्तक का है। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय। आज्ञा, जो गुरुओं की आज्ञा होती है वो निश्चय से अविचारणीय होती है। अविचारणीय मतलब उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय। ही का अर्थ है निश्चय से, आज्ञा मीन्स आज्ञा, अविचारणीय न विचार करने योग्य है। उस किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना। टीचर्स ने आपसे कहा है कि कॉपी निकालो, पेन निकालो, लिखो, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसके क्वेश्चंस उतारो, उसके आंसर्स लिखो। तो इस पर आपने कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, टीचर्स की बात को मानना है। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय, ये इसका मतलब है। अद्य शिक्षक दिवसः, आज टीचर्स डे है। अद्य का मतलब आज, शिक्षक दिवसः का मतलब है टीचर्स डे। आचार्य महोदया, मेल टीचर, कक्षाम क्लास में प्रविशति एंट्री करता है। शिष्यः स्टूडेंट्स, गुरु वंदनाम कुर्वन्ति, गुरु की वंदना करते हैं यानी कि टीचर को विश करते हैं। तो विश कैसे कर रहे हैं, एक श्लोक बोलकर। अज्ञान तिमिर अंधस्य, 3 वर्ड हैं इसमें। पहला वर्ड है अज्ञान, दूसरा तिमिर, तीसरा अंधस्य। इसका मतलब क्या है कि अज्ञान के अंधेरे से अंधे हुए का। ज्ञान अंजन श्लाकया, इसमें भी 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड क्या है, ज्ञान, फिर है अंजन और फिर है श्लाका। तो ज्ञान अंजन की श्लाका, अंजन होता है काजल, ज्ञान रूपी काजल की स्टिक से। चक्षुः उन्मीलितम, ये 2 वर्ड हैं। एक वर्ड है चक्षुः और दूसरा वर्ड है उन्मीलितम, आंखें खोल दी हैं। मीलित होता है बच्चों बंद करना और उन्मीलित होता है खोलना। देख लीजिए, कई बार कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है श्लोक। जिस गुरु ने ज्ञान रूपी काजल की स्टिक से स्टूडेंट की आंखें खोल दी हैं, ये मतलब जिसके द्वारा, तस्मै उस श्री गुरुवे, श्री गुरु के लिए नमः, नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए श्री गुरुवे नमः किया। अब देखो, ये है श्लाका। श्लाका होता है स्टिक, आंखों में काजल लगाते हैं ना, तो ये जो स्टिक दिख रही है इसको हम कहते हैं श्लाका। ज्ञान रूपी काजल की स्टिक से। अब बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है ना, गोद का बेबी होता है, तो मदर्स क्या करती हैं, बादाम का काजल बनाकर, सुंदर सा काजल बनाकर बच्चे की आंख में लगाती हैं, जिससे बच्चे की आई साइट स्ट्रांग होती है, आईज खुलने लगती हैं। ठीक है, तो खुलकर और बड़ी सुंदर सुंदर बन जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने काजल लगाकर कितनी सुंदर आंखें बनती हैं ना, तो ऐसे ही जो ज्ञान रूपी नेत्र है वो कैसे तेज होगा, ज्ञान कैसे आपका तेज होगा, जब ज्ञान रूपी काजल की स्टिक आपकी आंखों में लगेगी। तो जो गुरु होता है वो जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान से आपके ज्ञान नेत्र स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई ज्योग्राफी पढ़ाने आता है तो आपके ज्योग्राफी के ज्ञान नेत्र स्ट्रांग हो जाते हैं। मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स की, संस्कृत पढ़ाने, संस्कृत, हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी। तो जो भी जिस फील्ड का, जिस भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको पढ़ाने आता है, तो उसका ज्ञान आपके अंदर और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, आपका स्ट्रांग हो जाता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब जो हमने पढ़ा इसको एक बार हिंदी देख लेते हैं। बड़े लोगों की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं है, अर्थात बड़े लोगों की आज्ञा बिना किसी तर्क वितर्क की मान लेनी चाहिए। आज शिक्षक दिवस है, गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र गुरु वंदना करते हैं और जो श्लोक बोलते हैं वो श्लोक है, अज्ञान रूपी घोर अंधकार के द्वारा बंद आंखों में ज्ञान की काजल की शिला तिल्ली लगाकर जिसने आंखें खोल दी हैं, उस गुरु को नमस्कार है। अब जो टीचर है, जब क्लास में देखता है कि कितने संस्कारी बच्चे हैं, कितने सिविलाइज्ड बच्चे हैं ना, अब टीचर को विश कर रहे हैं, तो टीचर प्रवेश करके कहते हैं, अहो अति मधुरा स्वरा, अरे वाह क्या मधुर स्वर है। वत्सः मतलब बच्चों, भवन्तः आप सब, जानन्ति जानते हैं। भवत शब्द के में प्रथम पुरुष होता है बच्चों। किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ पर, कस्मै किसके लिए, प्रणामः नमस्कार क्रियते किया जा रहा है। राकेश नाम का एक स्टूडेंट है, वो सोच कर कहता है तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आपके पास जब कॉम्प्रिहेंशन आती है ना, कॉम्प्रिहेंशन में आप लाइन ढूंढते हो तो श्लोक में लास्ट स्टैंजा था ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अत्र तू, यहाँ पर तो का अर्थ होता है तो, एक अव्यय शब्द ध्यान रखिएगा। गुरुवे, गुरु के लिए ही प्रणामः, प्रणाम क्रियते किए जा रहा है। आचार्य टीचर कहता है शुभ नाम, गुड। गुरु इति शब्द से को अर्था, गुरु शब्द का क्या अर्थ है? तो सुमेधा नाम की स्टूडेंट कहती है ननु का मतलब निश्चय से। अब देखो यहाँ पर दो शब्द आ गए, एक ही और एक ननु, दोनों का अर्थ ही है निश्चय से। आचार्य ही, आचार्य ही तो इसका अर्थ होता है गुरु का। शोभनम, गुड। बच्चे जानते हो आचार्य क्यों कहते हैं टीचर को? जो टीच करे वो टीचर है, और जो आचार्य जो आचरण को टीच करे, आपके व्यवहार को टीच करे, वो आचार्य है। ठीक है। परम परंतु भवंता, आप सब जानती जानते हैं किम गुरु शब्द से, गुरु शब्द के अन्य अपि अर्था भवंती, अन्य अर्थ भी होते हैं। अन्य प्लस अपि है यहाँ पर संधि। किम क्या, अस्य अन्य अपि अर्था भवंती, क्या इसके अन्य अर्थ भी होते हैं? ऋचा पूछती है। तो टीचर कहता है आम, यस। शब्दार्थम दृष्टवा वदंतु, आपके पास जो बच्चे पॉकेट डिक्शनरी ने छोटी सी, उसमें से खोलकर देखो इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है। तब अब जो हमने पढ़ा इसको हम हिंदी देखते हैं। आचार्य एंट्री करके प्रवेश करके, वाह अति मधुर स्वर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस कविता में किसे प्रणाम किया जा रहा है? यानी कि इस श्लोक में, कविता कहते हैं प्रोज पोर्शन को, और संस्कृत में प्रोज पोर्शन क्या है आपका? श्लोक। तो इस श्लोक में किसको प्रणाम किया जा रहा है? राकेश नाम का स्टूडेंट कहता है सोचकर उन श्री गुरु जी को नमस्कार है। यहाँ तो गुरु जी को ही नमस्कार किया जा रहा है। आचार्य कहता है बहुत बढ़िया। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गुरु शब्द का अर्थ तो आचार्य ही होता है। राधिका ने कहा, जिसे पर्यायवाची बता देते हैं ना, आचार्य। सुंदर, वेरी गुड। पर क्या आप जानते हैं कि गुरु शब्द के और भी अर्थ होते हैं? ऋचा, क्या इसके और भी अर्थ होते हैं? टीचर कहता है हाँ, शब्दकोश से शब्दार्थ को देखकर बताइएगा। राधिका स्टूडेंट जो है फटाक से अपना एक पॉकेट डिक्शनरी खोलती है और कहती है सर, इसमें लिखा हुआ है ज्ञान व्रत, और क्या लिखा है? आदरणीय, और क्या लिखा है? गरिष्ठा। ज्ञान व्रत कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा है। आपसे ज्ञान में कोई बड़ा हो तो कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जो ज्ञान में बड़ा है वो गुरु है। आदरणीय जो रिस्पेक्टेबल है, सम्मान के योग्य है, सम्माननीय है। और गरिष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट है, यानी सबसे बेस्ट है। जो उस फील्ड में सबसे बेस्ट होगा उसी को तो आप टीचर मानोगे ना। टीचर कहता है आम, यस। ज्ञातव्यम यत, जानना चाहिए। यत का मतलब होता है कि। ज्ञान वृद्धा, ज्ञान में बड़ा। यदि बालो अपि, अगर बच्चा भी होता है, स्यात हो, सो अपि, वह भी पूजनीय है, पूजनीय होता है। अभिषेक नाम का स्टूडेंट कहता है आम, यस। अस्माभि पठितम अपि, हमारे द्वारा भी पढ़ा गया था। अष्टावक्रस्तु, अष्टावक्र तो ये संधि है बच्चों। अष्टावक्रः प्लस तू, विसर्ग चेंजेस टू सा। ये मेरा इसी चैनल पर विसर्ग संधि का भी वीडियो आप देख सकते हैं। 12 वर्षीय एव आसीत, 12 साल का ही था, परंतु सर्वै वंद्यः जाता, लेकिन सबसे वंदनीय हो गया। ये स्टोरी आपने पढ़ी थी 9th क्लास में। ठीक है, मणिका में ही थी, मणिका पार्ट 1 में। ये मणिका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अभी आप 10th क्लास में। मणिका पार्ट 1 जब आपने 9th क्लास में पढ़ी थी तब आपने अष्टावक्र का चैप्टर पढ़ा था। याद आया आपको कुछ? आचार्य ने कहा साधु, गुड। एवं युष्मासु, इस प्रकार आप में से भी कश्चित कोई, कश्चित में भी संधि आ गई है, कहा प्लस चित। स्वविद्या, अपनी विद्या से, ज्ञानेन ज्ञान से, गुरु भवितुम शक्नोति, गुरु हो सकता है। आप में से भी कोई गुरु बन सकता है। ठीक है। किम सत्यम, ऋचा कहती क्या सच है? आचार्य कहता यस आम। श्रावयामी एकाम कथाम, बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यत्र, जहाँ पर वानराणाम, बंदरों के, वरिष्ठ से, जो बंदरों में जो सीनियर है, अग्रणी है, ठीक है, यूथपति, ग्रुप का जो लीडर है, उसके उपदेश को अवमत्ते, इग्नोर करके, ना मतलब ना मान के, वानरः बंदर, दुखी ना दुखी, भवंती होते हैं। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं श्रोतुम इच्छामा, सर हम सुनना चाहते हैं। अब जो हमने पढ़ा इसको एक बार हिंदी में देखें।
ऋचा ज्ञान में बड़ा सम्माननीय सर्वोत्कृष्ट आचार्य। ठीक, यह आपको जानना चाहिए कि यदि कोई बालक भी ज्ञान में बड़ा होता है तो वो पूजनीय होता है। अभिषेक जी हाँ, हमने पढ़ा भी है। अष्टावक्र तो 12 वर्ष का ही था कि वो सबके द्वारा पूजनीय हो गया था। आचार्य कहते सुंदर, वेरी गुड। इस प्रकार आप में से कोई भी अपनी विद्या और ज्ञान से गुरु बन सकता है। ऋचा कहती क्या सच में? आचार्य कहते जी हाँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जहाँ वानरों में श्रेष्ठ समूह के नेता के एक उपदेश की अवमानना करके, यानी कि उसकी बात ना मान करके वानर दुखी होते हैं। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम सब सुनना चाहते हैं। अब मेन लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। वो थी लेसन की इंट्रोडक्शन, लेकिन लेसन की इंट्रोडक्शन में ध्यान रखिए, इस लेसन के इंट्रोडक्शन में एक श्लोक है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। कस्मिंश्चित नगरे, किसी नगर में, चंद्रो नाम भूपति, चंद्र नाम का राजा था। अब कॉम्प्रिहेंशन में आता है राजा का क्या नाम था, बच्चे लिख देते हैं चंद्रो, जो कि गलत हो जाता है। नाम क्या है राजा का यहाँ पर? चंद्रहा। विसर्ग चेंजेस टू ओ हो गया है, ठीक है। नाम चंद्र है, चंद्रो नाम नहीं है। क्लियर? जैसे रामचंद्र, याद आया? तो रामचंद्र से ध्यान रख लीजिएगा, रामचंद्र, कृष्णचंद्र। तो चंद्र शब्द है यहाँ पर, चंद्रहा पुल्लिंग है। नाम भूपति, भूपति राजा, प्रतिवसति इसमें रहता था। तस्य पुत्रः उसके बेटे, वानर क्रीड़ा रता, बंदरों के खेल में लगे रहते थे, बंदरों के साथ खेलते रहते थे। जैसे पैट एनिमल्स के साथ खेलते रहते ना, आपके घर में भी पैट एनिमल्स, किसी के पास कैट होगा, किसी के पास रैबिट होगा, किसी के पास डॉग होगा, खेलने में मजा आता है ना बच्चों। तो वानर यूथम, वानरों के समूह को, यूथ मतलब ग्रुप, नित्यम एव नित्य ही, प्रतिदिन ही, विविध ही विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थे, स्वादिष्ट भोजन के पदार्थों से पुष्टिम नयंती स्म, पालन पोषण करते थे। बंदरों का पालन पोषण राजकुमार करते थे। कैसे करते थे? जो स्वादिष्ट भोजन राजकुमार खाते थे उनके आगे भी थोड़ा थोड़ा डाल देते थे। जैसे बंदर सामने आया तो वो भोजन उठा के कहीं और डाल दिया, फिर बंदर खाने आता था, राजकुमारों को मजा आता था, ऐसे वो खेलते रहते थे। तस्मिन राजभवने, उस राजभवन में, बाल वाहन योग्यम, बच्चों की सवारी के योग्य, मेष यूतम, भेड़ों का एक समूह भी था। बंदरों से कैसे खेलते थे? उनके सामने कोई भी फूड आइटम डाल दिया और बंदर झपट्टा मार के आते थे, फिर फूड आइटम किसी राजकुमार ने किसी और दूसरी जगह डाल दिया, इस तरह से वो खुश हो जाते थे। बंदरों का भी मनोरंजन होता था और राजकुमारों का भी खेल खेल में, मजाक मजाक में उनका पालन पोषण हो जाता था। लेकिन उस महल में एक भेड़ों का एक समूह भी था, और वो बाल वाहन योग्यम, बाल वाहन मतलब बच्चों की सवारी के योग्य। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखते हैं ना, छोटे से हॉर्स होते हैं, कोई टॉय होता है हॉर्स का, उस पर बैठ जाते हैं, टिक टिक घोड़ा चल मेरे घोड़े, टिक 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 करते रहते हैं ना ऐसे बच्चों। तो उसी तरह से वो राजकुमार भेड़ के ऊपर बैठ जाते थे, भेड़ों पर। तेषाम मेषाणाम, उन मेषों के, भेड़ों के मध्य बीच में, एको मेषा, एक भेड़, जिह्वा लोलुप्तया, जीभ के लालच से, माउथ वाटरिंग पोजीशन थी उसके। मतलब कई बार अच्छा अच्छा खाना हो रहा है, बहुत टेस्टी फूड है और स्मेल अच्छी अच्छी आ रही है, तो माउथ वाटरिंग पोजीशन हो जाती है ना बच्चों। तो एक भेड़ की तो बस यही हालत थी। और वो क्या करता था? आहर निशम, दिन रात। आहर निशम संधि का ध्यान रखिए, आह प्लस निशम। आह का मतलब दिन और निशम का मतलब रात, विसर्ग चेंजेस टू र। तो अहर निशम, महानसम का मतलब है किचन, रसोई में प्रविश्य, एंट्री करके, यत पश्यति तद भक्ष्यति, वो एंट्री कर जाता था, उससे कंट्रोल नहीं होता था और जो चीज़ सामने आती उसे खा जाता था। तेजा सूपकारा, और जो रसोइया में खाना बनाने वाले होते थे, रसोइये, उनको गुस्सा आता था क्योंकि उनका फूड तो खराब हो जाता था, वो झूठा कर देता था। यत किंचित, जो कुछ भी उनके हाथ में आता था। काशन मतलब वुडन मटेरियल, मृणमय मतलब क्ले मटेरियल, जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं बच्चों, सुराई। भाजनम मतलब बर्तन। कांस्य ब्रॉन्ज होता है बेटा, जैसे मेडल मिलते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कांस्य। ताम्र मतलब कॉपर। पात्र मतलब बर्तन, जो भी बर्तन हाथ में आया, कढ़ाई आई, चमचा आया, पतीला आया, बेलन आया, तवा आया, कुछ भी आया हाथ में, मटका आया, जो भी उनके हाथ में जिस जो उस समय होता था उसको लेके उसको पटक के उससे मार देते थे। वाह या पश्यंती देखते थे, तेन उससे, तम उसको, आशु शब्द का मतलब होता है इमीडिएट, ताड़यंती मारते थे। मेषस से भेड़ का, सूपकाराणाम रसोइयों का, च और, कलहम झगड़ा, अवेक्ष्य मतलब देखकर। अब उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ल्यप प्रत्यय। नीति विदा, नीति जानने वालों में अग्रणी, सबसे बेस्ट। वानर यूथ पति, वानर यूथ का समूह यानी वानर ग्रुप का लीडर। अचिंत्य सोचा, वानरों के ग्रुप लीडर ने सोचा, क्या सोचा बच्चों?
एतेषां कलहो, इनका झगड़ा, ना वानराणाम हिताय, बंदरों की भलाई के लिए नहीं है। एवं इस प्रकार विचारे, विचार करके, सह यूथपा, यूथपा यूथपति सेम वर्ड है, समास की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। यूथम पाति इति यूथपा, यूथानाम पति, यूथस्य पति इति यूथपति, यूथस्य पति यूथपति, और यूथम पाति इति यूथपति, दोनों इसके समास विग्रह अलग अलग समास से हैं। सर्वान कपीन, सारे बंदरों को आहुए बुलाकर रहसी एकांत में, अब मीटिंग तो एकांत प्लेस में होगी ना, लोनली प्लेस में, अबदत बोला, सूपकाराणाम मेषेन, मेष के सह, ईशा कलह, यह झगड़ा, नूनम निश्चय से, भवताम आप सबके, विनाश कारण, विनाश का कारण, भविष्यति होगा। उक्तम कहा गया है निश्चय से, निश्चय से क्या गया है, अब ये एक कोटेशन दे देते हैं। अब हम देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा उसकी हिंदी। किसी नगर में चंद्र नाम का एक राजा रहता था, उसके पुत्र प्रतिदिन बंदरों के साथ खेल में लगे रहते थे और बंदरों के अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को हिष्ट पुष्ट बना देते थे खिलाकर। उस राज दरबार में राजकुमारों की सवारी के योग्य भेड़ों का एक समूह भी था। उन भेड़ों के बीच में एक भेड़ अपनी जिह्वा के चटोरेपन के कारण प्रतिदिन रसोई घर में घुसकर रसोई में जो कुछ भी देखते थे उसे खा जाता था। रसोइये क्या करते थे, लकड़ी, मिट्टी, कांसा, तांबे का जो भी बर्तन हाथ में लगता था उससे तुरंत उसकी पिटाई कर देते थे। भेड़ और रसोइयों के इस झगड़े को देखकर नीतिज्ञों में अग्रणी बंदरों के स्वामी ने सोचा, इनका यह झगड़ा बंदरों की भलाई के लिए नहीं है। ऐसा सोचकर वह यूथपति जो बंदरों के समूह का स्वामी था, सभी बंदरों को एकांत में बुलाकर बोला, रसोइयों का भेड़ के साथ होने वाला यह झगड़ा अवश्य ही आपके विनाश का कारण होगा, कहा भी गया है। अब वो एक कोटेशन बताता है। अब ये श्लोक बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, श्लोक को ध्यान दीजिएगा। तस्मात् स्यात् कलहो यत्र नित्ये अकारणः। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तस्मात् का अर्थ क्या है बच्चों, इसलिए। इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए, ये झगड़ा देख रहे हैं ना आप, राजमहल में रोज हो रहा है। यत्र, जहां पर, इसलिए कहा क्या करना है, जहां पर, गृह, घर में, नित्यम और अकारण, ये जो म आपको कंप्लीट दिख रहा है ना, ये म प्लस अ है, तो शब्द क्या है, नित्यम शब्द है एक, प्रतिदिन, और उसके साथ अकारण। अकारण मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, जहाँ घर में डेली झगड़ा हो। कलह का मतलब होता है झगड़ा, और स्यात मतलब हो। तत्ग्रहम, तत्ग्रहम में संधि है, तत् प्लस ग्रहम मतलब उस घर को। जीवितम वांछन, जीवन चाहने वाला व्यक्ति, दूरतः परिवर्जय, दूर से छोड़ दे। परिवर्जय का मतलब छोड़ दे। अब हम हिंदी देखते हैं। जिस घर में बिना किसी कारण के नित्य यानी प्रतिदिन झगड़ा होता है, जीवन चाहने वाले को वह घर दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो झगड़े वाली जगह पर रहना ठीक नहीं होता है। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत्, अगर ऐसा किया जाएगा तो हम सब में से किसी का भी विनाश नहीं होगा। जिस प्लेस पर झगड़ा होता है ना, उस झगड़े वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, कहने का मतलब यह है। ठीक है, अब आप जहाँ बैठे हो, जिस सीट पर बैठे हो, आसपास के बच्चे झगड़ा कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी, तो क्लास टीचर से बोलकर सीट चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, तो झगड़े वाली, क्योंकि संगति के तो असर पड़ता है, उन दो को डांट पड़ेगी तो साथ में आप भी पकड़ में लपेटे में आ जाओगे, तो दूर रहना चाहिए झगड़े वाली जगह से। तथा सर्वेशाम, सबका, संशय विनाश न नहीं भवे तो। तद एतत्, तो इस राजभवनम, राजभवन को तत् प्लस एतत् संधि है। परित्यज्य, छोड़कर, वनम गच्छामा, वन को जाते हैं, जाने के उसमें सेकंड विभक्ति होती है, इसलिए वनम में सेकंड लगे हैं। अब फिर यहाँ श्लोक आ गया। कलहांतानी, कलहांतानी मतलब कलह से अंत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हरम्याणी का मतलब होता है भवन, महल। झगड़ा कहीं भी अच्छा नहीं, तो झगड़े करने से महल के महल ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। कुवाक्यांतम च सुहृदम, और बैड वर्ड्स बोलने से दोस्ती खत्म हो जाती है, इसलिए कभी किसी को बैड वर्ड नहीं बोलना चाहिए। कुराजांतानी राष्ट्राणी, और बुरे राजाओं से राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। कुकर्मांतम, और बुरे कर्म करने से निर्णाम मनुष्यों का यशः, यश नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको।
अब इसकी हिंदी देख रहे हैं। इसलिए कभी कहीं हम सभी का विनाश ना हो जाए, इसलिए राजभवन को छोड़कर वन को जाते हैं, क्योंकि झगड़ों से राजमहलों का अंत हो जाता है, बुरे वाक्य बोलने से मित्रता का विनाश होता है, बुरे शासन से देश का विनाश होता है, दुष्कर्म से मनुष्यों का यश नष्ट हो जाता है। अब बंदरों को कहाँ ये बात डाइजेस्ट होने वाली थी बच्चों। बंदरों का लीडर तो जानता था ये सब चीज़, लेकिन बंदर तो नहीं समझ पा रहे थे। बंदरों ने उड़ा दी उसकी हंसी। देख रहे ना, यहाँ सारे बंदर हंसी उड़ा रहे हैं ना, देखो कितने हंस रहे हैं। तस्य वचनम, उसके वचन को, और ये है ग्रुप लीडर, तस्य वचनम अश्रद्धेयम, श्रद्धाहीन मानकर, रिस्पेक्टलेस मानकर, इग्नोर करके, मदोद्दतम, मदमस्त कपया बंदर प्रहस्य हंसकर अवदन बोले, भो अरे किमिदम उच्यते, क्या कहा जा रहा है? ना नहीं, वयम हम सब, स्वर्ग समान उपभोगान, स्वर्ग के समान मिलने वाले भोजन पदार्थों को, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, अटव्याम का अर्थ होता है जंगल में, क्षार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानी भक्षयिष्यामः, हम ऐसे जो है ना बेकार के फल खाने के लिए जंगल में नहीं जाएंगे, जो बहुत तीखे हैं, रसहीन हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, और पेड़ की डाल डाल पर पड़े हुआ फल सूख भी गया है। तत्श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा है बच्चों, संधि ध्यान रखिएगा। साश्रु नयनः, आंखों में आंसू वाला। देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर इसकी आंखों में देखो, ये आंसू टप 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 बह रहे हैं। यूथपति ग्रुप लीडर सगदगदम, अब कोई रोता है ना तो उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं होती है, रोते हुए बोलता है तो आधा कोई वर्ड मिसिंग हो जाता है, गले रुधिर से जब बोलता है। उक्तवान बोला, मतलब अस्पष्ट वाणी से बोला, रुंधे हुए कंठ से। रसना स्वाद लुप्त, रसना का मतलब क्या होता है? टंग, तो मतलब जीभ, जीभ के स्वाद के लालची। यूयम, तुम सब, अस्य सुख से, इस सुख के कुपरिणामम ना जाने, बुरे परिणाम को नहीं जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन को जाता हूँ। ठीक है, उस समूह के स्वामी के वचन को श्रद्धाहीन मानकर मद से मदमस्त, मदमस्त हो गए थे, जो मतलब नशे से चूर हो गए थे। कौन सा नशा था? टेस्टी फूड का। तो ये बच्चों, ये जो शब्द है इसका अर्थ है मदमस्त। यहाँ पर लिखा है, ये शब्द है मद, मद से मस्त। वानर हंसते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो? हम स्वर्ग के सामान्य भोगों को छोड़कर जंगल में खारे, तीखे, कसैले, कड़वे, रूखे फलों को नहीं खाएंगे। यह सुनकर आंसुओं से युक्त नेत्रों वाले समूह का स्वामी गदगद स्वर में बोला, जीभ के स्वाद के लालच में तुम इसे स्वर्ग के समान उपभोगों को, सुख के दुष्परिणाम को नहीं जानते हो। मैं तो वन को जाता हूँ। तो ये कह के वो चला गया वन को। अब जब ग्रुप लीडर चला गया बच्चों, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ देखिए ध्यान से। अत इसके बाद, अन्यस्मिन नेक्स्ट डे, अहानी मतलब डे, अन्यस्मिन मतलब नेक्स्ट, अहानी मतलब डे, दिन में सहा वह मेषा भेड़ यावत, जैसे ही महानसम किचन में प्रविशति एंट्री करता है, तावत वैसे ही सूपकारिण रसोई के द्वारा अर्ध ज्वलित काष्ठीन, आधी जली हुई लकड़ी से, अर्ध मीन्स हाफ, ज्वलित मतलब जली हुई, काष्ठीन मतलब लकड़ी से, ताड़िता मारा गया। उनके हाथ में जो कुछ आता था उससे मार देते। अब जब नेक्स्ट डे जब भेड़ वहाँ गया रसोई में, तो उनके हाथ में जली हुई लकड़ी थी, चूल्हा जल रहा था, जिससे उस लकड़ी को उठाया और उससे उसको मारा। अब ऊन से भरा हुआ जो मेष था, भेड़ था, वन्निना आग से जलते हुए शरीर से, निकटस्थाम निकट की मतलब नज़दीक की, अश्वशालम हॉर्स की होता है ना, घोड़े के रहने का स्थान, अस्तबल होता है, स्टेबल जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, अश्वशाला प्रवेशति, अश्वशाला में एंट्री करता है। दहा वेदना, जलने के दर्द से, और भूमौ, जमीन पर लुटता लेटता है। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो वो जमीन पर बुरी तरह से लेटने लगता है, कराहने लगता है। तस्य उसके क्षितौ, जमीन पर, क्षितौ का अर्थ है बच्चों भूमौ और क्षितौ, ये भूमौ शब्द है, ये क्षितौ शब्द है, दोनों पर्यायवाची हैं, देख लीजिए पेपर में आ जाते हैं। प्रलुटता लेटते हुए, तृणेशु घास के तिनकों में, वन्नी ज्वाला, आग की लपटें समुत्थिता ऊपर की ओर उठने लगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? इसकी हिंदी देखिए। उसके बाद दूसरे दिन वह नर भेड़ यानी कि मेल शीप ज्यों ही रसोई में घुसा, वैसे ही खाना बनाने वाले ने आधी जली लकड़ी उसको दे मारी। ऊन से भरा हुआ तथा आग से दहकते हुए शरीर वाला वह भेड़ पास के घुड़साल में घुस गया और जलने की पीड़ा से भूमि पर लौटने लगा।
उसकी भूमि पर लौटने से उठती हुई आग की लपटें घास में चारों ओर फैल गई। ठीक है बच्चों, अब देखो कितनी बुरी तरह से आग लगी। जब जलता हुआ भेड़ अश्वशाला में एंट्री करता है और वहाँ पर घास पड़ी होती है, घोड़ा घास खाता है ना बच्चों, तो घास पड़ी तो घास के तिनके जो है जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बुरी तरह से आग लग रही है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये अश्वशाला है, यहाँ पर आग लग रही है। तो अब अश्वः घोड़े प्राण त्राणाय, प्राण बचाने के लिए इतस्ततः धावन, इधर उधर दौड़े। देखो एक घोड़ा भी दौड़ रहा है। तेषु उनमें से केचित कुछ दग्धा जल गए, केचित कुछ अर्धदग्धा आधे जल गए, केचन च और कुछ पंचत्वम गता मृत्यु को प्राप्त हो गए। दग्धाम हयशालम, जली हुई घुड़साल को विज्ञाय जानकर सविषादः दुखी राजा, शाली होत्र, ज्ञान का मतलब है एनिमल्स का डॉक्टर, वैद्यान डॉक्टर्स को, कौन से डॉक्टर हैं? एनिमल्स के डॉक्टर जो होते हैं, आउये बुलाकर अप्रच्छद पूछा, हा दग्धामी घोटका, अरे मेरे घोड़े जल गए। घोटका मतलब घोड़े, घोटक और अश्व दोनों पर्यायवाची है। देखो ये घोटक शब्द है और ये अश्व शब्द है। कथम रक्षणीय, कैसे रक्षा की जाए? सपदी मतलब इमीडिएट, तुरंत, उपाय क्रियताम, उपाय किए जाए। तदा तब राजवैद्य प्रवाच, राजवैद्य बोला, राजा का जो डॉक्टर था उसने कहा। अब जो अब तक पढ़ा है उसकी हिंदी देखते हैं। धधकती हुई आग की लपटों से व्याकुल घोड़ों में से कई जल गए, कुछ आधे जल गए, कुछ 5 तत्वों में विलीन हो गए, यानी कि मर गए। 5 एलिमेंट से शरीर बना होता है ना, 5 तत्वों में वापस चला जाता है। जली हुई घुड़साल को देखकर अत्यंत दुखी राजा ने पशु चिकित्सकों को पूछा, हाय जले हुए मेरे घोड़े कैसे बचाए जाएं, तुरंत कोई उपाय करो। तब राजा का वैद्य बोला, आग लगने से होने वाला घोड़ों का घाव बंदरों की चर्बी से उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। आग लगने से होने वाला घोड़ों का घाव बंदरों की चर्बी से उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसा उचित है वैसा कर लीजिए। राजा का ऐसा आदेश सुनकर भय से दुखी बंदरों ने सोचा, हाय हम मारे गए, हमने अपने गुरु के उपदेश को नहीं माना। कहा भी गया है, मित्र रूपा ही रिपवः संभाष्यन्ते, मित्र रूप में निश्चय से वे दुश्मन होते हैं, संभाष्यन्ते कहे जाते हैं विचक्षण विद्वानों के द्वारा। ये जो हितम हितकारी वाक्यम, वाक्य को उत्सर्जित छोड़कर विपरीत उपसेविना, विपरीत वाक्य का सेवन करते हैं। जो हितकारी वाक्य को छोड़कर उससे विपरीत का सेवन करते हैं वे मित्र रूप में शत्रु कहलाते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।